अगर आप लोग भी 1 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक करने वाले हैं एयर इंडिया से सफर, तो कैंसिल कर दीजिए आज ही अपने टिकट्स, क्योंकि शायद हो सकता है कि वो आपकी आखिरी फ्लाइट हो। जी हाँ, ऐसा हम किस लिए कह रहे हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। दरअसल हाल ही में आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक वीडियो पोस्ट करी है जिसमें वो साफ शब्दों में चेतावनी देता नजर आ रहा है और कह रहा है कि नवंबर में 1984 दंगों की 40वीं बरसी है, तो विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 नवंबर से 19 नवंबर तक एयर इंडिया से कहीं भी यात्रा ना करें, क्योंकि हम 84 के सिख दंगों का बदला लेंगे। जिसके बाद से पन्नू की इस धमकी की वीडियो ने 1985 में हुए कनिष्क विमान धमाके की वो खौफनाक यादें ताज़ा कर दी हैं, जब खालिस्तानियों ने एयर इंडिया के विमान को हवा में ही उड़ा दिया था और उस हादसे में प्लेन में सवार सभी 329 पैसेंजर्स भी मारे गए थे। ये कहानी आज से करीब 40 साल पहले 1985 की, जब एयर इंडिया की फ्लाइट 182 कनाडा से लंदन होते हुए भारत आ रही थी। इस फ्लाइट में 307 पैसेंजर समेत 22 क्रू मेंबर सवार थे। ये एक बोइंग विमान था जिसका नाम कनिष्क रखा गया था। सुबह करीब 7 बजे आयरिश एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कमांड आई कि लंदन के लिए रास्ता साफ है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। लंदन वहां से मात्र 45 मिनट की दूरी पर था। विमान ने उड़ान भरी और देखते ही देखते विमान अब जमीन से 31,000 फीट की ऊंचाई पर था। लेकिन उसी दौरान अचानक से वो हुआ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, कुछ ऐसा जिसे आज तक लोग भुला नहीं पाए। विमान के कार्गो लोड में एक जोरदार धमाका। इस विस्फोट ने विमान के पिछले और अगले हिस्सों में एक बड़ी दरार पैदा कर दी थी और विमान के बीच में एक बड़ा गड्ढा भी हो चुका था, जिसके बाद देखते ही देखते विमान में हुए उस बड़े गड्ढे से सामान और लोग दोनों नीचे गिरने लगे और थोड़ी ही देर में विमान कनिष्क भी समुद्र में जा गिरा। जिसके बाद वहां लोगों को रेस्क्यू करने के लिए तुरंत आयरलैंड का बचाव दल भी पहुंचा, पर जब तक बचाव दल मदद के लिए पहुंचा तो वहां के जो हालात थे उसे देखकर उनके होश उड़ गए। समुद्र में चारों तरफ तेल बिखरा हुआ था और उसी में लोगों का सामान और उनकी लाशें भी। प्लेन में सवार तो 329 लोग थे, लेकिन शव केवल 141 लोगों के ही मिल सके। लेकिन फिर खड़ा हुआ वो सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे और आखिर कौन है इसका जिम्मेदार। फिर जब बाद में जांच करी गई तो पता चला कि एक सूटकेस में टाइम बॉम्ब को डालकर बहुत ही चालाकी से विमान के अंदर बाकी लगेज के साथ रख दिया गया था और इस आतंकी हमले के पीछे कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी थे। अब इतने साल बाद आतंकी पन्नू की इस धमकी ने वापस से लोगों को उस खौफनाक हादसे की याद दिला दी है, जिसके बारे में सोचते ही आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसी और भी तमाम खबरों की जानकारी के लिए फॉलो करना ना भूलें हमारा चैनल इंस्टा।